तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा से जुड़े लाखों लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई है। सरकार एक ऐसी स्वास्थ्य योजना लेकर आई है जो उनके और उनके परिवार के इलाज का पूरा तरीका ही बदल सकती है। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये कैशलेस इलाज योजना आखिर है क्या और इसका असर कितना बड़ा होने वाला है। जरा इस नंबर को देखिए, 15 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के सिर्फ एक फैसले से इतने लोगों की जिंदगी पर सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। और असर क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इन 15 लाख लोगों और उनके परिवारों को अब सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि बड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज मिल पाएगा। मतलब अब इलाज के लिए जेब की चिंता थोड़ी कम हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ी राहत है। तो चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस फैसले को। राज्य की कैबिनेट ने ऑफिशियली यूपी टीचर्स कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम को हरी झंडी दे दी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पिछले साल शिक्षक दिवस पर किए गए एक वादे को अब पूरा किया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इस योजना का फायदा असल में मिलेगा किसे किसे? आखिर ये 15 लाख लोग हैं कौन? चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल है। तो देखिए, इन 15 लाख लोगों को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है बेसिक शिक्षा विभाग, जिससे करीब करीब 12 लाख लोग जुड़े हैं, और दूसरी तरफ है माध्यमिक शिक्षा विभाग, जहां से लगभग 3 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अब जरा बेसिक शिक्षा विभाग की लिस्ट देखिए, इसका दायरा कितना बड़ा रखा गया है। इसमें सिर्फ सरकारी और एडेड स्कूलों के टीचर ही नहीं हैं, बल्कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा गांधी स्कूलों का स्टाफ और यहाँ तक कि पीएम पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइया और उन सबके परिवार वाले भी शामिल हैं। मतलब शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हर छोटा बड़ा कर्मचारी इसके दायरे में है। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की। यहाँ भी दायरा छोटा नहीं है। इसमें एडेड स्कूलों के टीचर्स और स्टाफ से लेकर संस्कृत स्कूलों के शिक्षक और मानदेय पर काम करने वाले वोकेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट्स और उनके परिवार सभी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि लाभार्थी कौन कौन हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल तो ये है कि ये स्कीम असल में काम कैसे करेगी, इसका फ़ायदा उठाया कैसे जा सकता है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये सुविधा आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए है। आसान भाषा में समझें तो इसका फायदा तभी मिलेगा जब मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़े। ये ओपीडी के खर्चों को, मतलब डॉक्टर को दिखाकर पर्ची लेने वाले खर्चों को कवर नहीं करती। तो इलाज कहाँ करवा सकते हैं? देखिए, सभी सरकारी अस्पतालों में तो ये सुविधा मिलेगी ही, साथ ही साचीज यानी स्टेट एजेंसी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज से जुड़े प्राइवेट अस्पतालों में भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इलाज के रेट्स आयुष्मान भारत योजना वाले ही होंगे, जिससे प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बिलिंग पर भी रोक लगेगी। अच्छा, अब जो लोग सेल्फ फाइनेंस स्कूलों में काम करते हैं उनके लिए एक छोटा सा प्रोसेस और है। उनकी पहचान और पात्रता को वेरीफाई करने के लिए जिला लेवल पर एक कमेटी बनेगी। जैसे ही ये कमेटी उनकी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर देगी, वो भी इस योजना का फायदा उठाना शुरू कर सकते हैं। जाहिर है, इतनी बड़ी योजना है तो इस पर खर्च भी बड़ा होगा। तो सवाल उठता है कि सरकार की जेब पर इसका कितना भार पड़ने वाला है। सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें तो सरकार का सालाना खर्च करीब 358 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बैठेगा। ये अंदाजा हर कर्मचारी के लिए लगभग 3,000 रुपए के सालाना प्रीमियम के हिसाब से लगाया गया है। और रुकिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग का लगभग 89 करोड़ रुपए का सालाना खर्च और जोड़ लीजिए। कुल मिलाके ये एक बड़ा वित्तीय कमिटमेंट है। हर सरकारी योजना की तरह इसमें भी कुछ नियम और शर्तें हैं। तो ये जानना भी जरूरी है कि कौन इस योजना के दायरे से बाहर रहेगा। तो सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी नियम ये है कि इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पहले से केंद्र या राज्य की किसी और हेल्थ स्कीम का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान का लाभार्थी है तो उससे इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। सीधा सा मतलब है, डबल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा फैसला है जो प्रदेश के लगभग 15 लाख शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों की जिंदगी में एक बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा लेकर आएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
जब किसी को अपने और अपने परिवार के इलाज की चिंता से थोड़ी मुक्ति मिलती है तो उसका असर उसके काम पर, उसकी मानसिक शांति पर कैसा पड़ता है, और इसका दूरगामी असर उत्तर प्रदेश के पूरे शिक्षा क्षेत्र पर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है।